सो वेलकम टू डे 10 ऑफ स्टेप टू सक्सेस सीरीज। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया डे 9 तक, एंड दिस इज द वेरी लास्ट स्टेप जहाँ पे हम फाइनल टच देने वाले हैं। हाउ यू कैन कम्युनिकेट टू योर लीड ओवर द कॉल। आप कॉल पे कैसे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और प्लेटफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा, नॉट प्लेटफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली, मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। ठीक है, एनरोलमेंट डेमोन्स्ट्रेशन कि कोई भी नया लीड आता है उसको कैसे एनरोलमेंट करवाएं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे लिंक शेयर करें, एवरीथिंग। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। आपने समझ लिया ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। अब उसी को थोड़ा सा एनहांस करेंगे, एंड कॉल पे हम कैसे बात करें सामने वाले से, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें। बिकॉज सबसे ज्यादा डाउट इसी में था, सबसे ज्यादा डर जो लगता है ना, क्योंकि अभी तक जो भी कर रहे थे आप वन साइड अपने लिए कर रहे थे, अपने आप कर रहे थे, या लीड से थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे, ओवर द चैट कर रहे थे। ठीक है, बट अब डायरेक्टली आप उनसे इंटरेक्ट करने जा रहे हो। देखो, हर एक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते रहेंगे। आप हर एक चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ते रहोगे, चैलेंजेस मिलते रहेंगे। ये एक नया चैलेंज है जहाँ पे आपको डायरेक्टली लीड से कम्युनिकेट करना है, लीड से बात करना है कॉल पर। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल करें, किस तरह बात करें, हमारा फ्लो क्या रहेगा कॉल का, ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, इट्स ऑल विजिबल। परफेक्ट। सो डे 10, वन सेकेंड, वेलकम यू ऑल। द फाइनल डे, अच्छा लग रहा है ना, डे 10 है बस, अब कल से काम स्टार्ट। आज डे 10 कंप्लीट करेंगे एंड लेट्स बिगिन। ओके, परफेक्ट। ओके, टॉकिंग टू लीड ओवर द कॉल। अब कॉल पे हम कैसे बात कर रहे हैं, देखो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको पहले जज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या है, हमने लीड व्हाट्सएप पर आया, लीड जनरेट करा हमने, लीड व्हाट्सएप पर आया। व्हाट्सएप पे हमारा मोटिव एक ही होता है कि उनसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेकर उनको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना, उनको भेजना और मेक श्योर करना कि वो प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देख लिए। ठीक है, अब ये कंफर्म कैसे करोगे आप उनको ये पूछते हो, मैंने स्क्रिप्ट में ऑलरेडी आपको दिखाया था बट मैं फिर बता दे रहा हूँ। आप उनसे ये पूछते हो कि उन्होंने कहा कि वीडियो मैंने देख लिया। ठीक है, अब आप कंफर्म कैसे करोगे, बहुत लोग आपको ऐसे आके झूठ बोलेंगे कि मैंने वीडियो देख लिया, या फिर वो 2 मिनट देख के 5 मिनट देख के बोलेंगे कि मैंने देख लिया, या फिर ध्यान से नहीं देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। यू आर एन ऑथोरिटी एंड यू शुड ऑल्सो वैल्यू योर ओन टाइम। सो योर टाइम इज प्रीशियस, यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो अब क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करना है कि मैं पहले इसको अपना टाइम दूं, मैं कॉल पर जाऊं, उसके पहले मैं इसको क्वालिफाई करूंगा कि ये कॉल में आने के योग्य भी है या नहीं, एज ऑफ नाउ। ओके, एज ऑफ नाउ उसने वीडियो देखा है, मैं कॉल पे लूं या नहीं। परफेक्ट। सो आप उससे सवाल पूछोगे कि ऑल राइट ग्रेट, कि आपने वीडियो देख लिया, बहुत अच्छी बात है। सो आप मुझे ये कंफर्म करो, वीडियो में मैंने 3 पैकेजेस या फिर वीडियो में 4 पैकेजेस के बारे में बताया गया। अगर आपकी वीडियो रहेगी तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 3 पैकेजेस के बारे में बताया, 4 पैकेजेस के बारे में बताया। अगर आप आया सर की वीडियो, जो जनरल वीडियो वो शेयर कर रहे हो, तो बोलो कि जो आपको वीडियो शेयर किया गया है, अगर वो वीडियो आपने पूरा देख लिया तो ये बताओ कि वीडियो में 4 पैकेजेस के बारे में बताया गया, राइट। सो उन 4 पैकेजेस का नाम और उनका प्राइस लिखकर मुझे बता दो, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस गाइड करता हूँ। अगर वो बता पाता है, इसका मतलब उसने वीडियो देखा है, तब हम आगे बढ़ेंगे कॉल के लिए। और अगर वो नहीं बता पाता, सेकेंड ऑप्शन, तो इसका मतलब उसने वीडियो देखा नहीं। तो उसको बोलो कि आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ यहाँ कुछ मिस नहीं हुआ, कोई डरने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, आप ये वीडियो दोबारा देख लो, 20 मिनट की बात है, वीडियो देख लो आराम से, फिर हम कॉल पे बात करते हैं आधे घंटे बाद। ठीक है, इस तरह आपको कम्युनिकेट करना है। अब जब कॉल पर हम जा रहे हैं, ठीक है, अब हम कॉल पे जा रहे हैं, आप उसको लिख दो, ठीक है, कॉलिंग यू इन 5 मिनट, कॉलिंग यू इन 2 मिनट्स करके उसको मैसेज कर दो, एंड 5 मिनट बाद आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बिगनर के लिए बता रहा हूँ। जब भी आप कॉल पर जाओ तो मेक श्योर करो कि आप फ़ोन से जो बात कर रहे हो, आप फ़ोन पे ईयरपॉड्स लगा लो, कान पे ईयरपॉड्स लगे हो, फ़ोन पे डायरेक्ट ईयरपॉड से बात करो, या फिर वो जो वायर वाले होते हैं ना, कहाँ है, मतलब वो जो वायर वायर वाले होते हैं, जो भी आपके पास हो, तो ईयरपीस लगा के बात करो। उससे क्या होगी, आपकी वॉइस, उसकी वॉइस आपको क्लियर आएगी। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और एट द सेम टाइम आपका दोनों हाथ खाली रहेगा। दोनों हाथ खाली रख के क्या करना, ताली नहीं बजाना, दोनों हाथ खाली रखकर आपका फोकस रहेगा कि हाँ उस पे, उससे बात करना है। आपका ये फोकस नहीं रहेगा कि कान पे फोन पकड़ना है। ठीक है, आपका फोकस है उससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उसकी बातों को मैं सुन रहा हूँ, और एट अ सेम टाइम मैं डायरी और पेन लेकर बैठूंगा। ठीक है, मेरे हाथ में एक पेन होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए, वो जो बता रहा है मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि अच्छा उसने नाम बताया, वो इस कॉलेज में पढ़ाई करा, वो यहाँ रहता है। जो भी की पॉइंट्स आपको लगता है जिससे आप कॉमन ग्राउंड बिल्ड कर सकते हो, वो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है,
ऑलराइट, अब ये कॉमन ग्राउंड क्या होता है इस पे बात करेंगे हम। ठीक है, ये प्री कॉल रिक्वायरमेंट था, ये आई होप आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब आप करोगे फोन उठाकर सामने वाले पर्सन को कॉल, ये आपने कॉल घुमाया। ठीक है, कॉल घुमाने के बाद उठा, उसने फोन उठाया, क्या बोलोगे? आपकी हालत टाइट हो रही है, आपको डर लग रहा है, कैसे बात करूं, क्या करूं? कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल उससे बात करेंगे। हेलो, हेलो, जो भी अगर नाम होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, नाम लेने में कन्फर्म कंफर्टेबल हो, भाई बोलने में कंफर्टेबल हो, या ब्रो बोलने में कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपको सही लगे, मैम बोलने में, जो भी। कि मान लो राहुल से मैं बात कर रहा हूँ। हेलो राहुल, क्या हालचाल, कैसे हो आप? हंस के बात करना है। हेलो राहुल, क्या क्या हालचाल, कैसे हो आप? तो बोलेगा मैं बढ़िया, आप कैसे हो? तो बोलो हाँ मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस काम पे बिजी था, अभी मैं आपके लिए बस टाइम निकाला थोड़ा सा, कुछ देर आपको मैं गाइड कर दूं, फिर मुझे दोबारा काम करना है अपना। ठीक है, इससे क्या होगा? ये देखो, अगर आप बोल पाओगे तभी बोलो, ऐसे वैसा कुछ नहीं है। इससे क्या होगा ना, उसको ये लगेगा कि आप बिजी हो, आप बिजी पर्सन हो, आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, एंड आपने स्पेशली उसके लिए टाइम निकाला है। ठीक है, तो वो आपके टाइम को वैल्यू करेगा, वो आपके टाइम को वैल्यू करेगा। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप है रिलेशन बिल्डिंग। कोई क्लोजिंग नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं कि अच्छा कैसा लगा वीडियो आपको। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉल उठाया और राहुल कैसे हो, हाँ बढ़िया बढ़िया, ये वो, अच्छा कैसा लगा आपको वीडियो, आपने वीडियो देखा तो कैसा लगा आपको? ये सब नहीं करना है, नहीं। फर्स्ट स्टेप रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, अब रिलेशन बिल्डिंग हम कैसे करें? रिलेशन बिल्डिंग, पहले हम एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा, 2-4 मिनट में हो जाएगा। ओके, ऑलराइट राहुल, राहुल आप क्या करते हो अभी? तो कहेगा कि मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। ओके, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार, पढ़ाई के साथ आप कुछ नया करना चाह रहे हो, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट, इसको एडिफिकेशन भी बोलते हैं, एडिफाई योर लीड। ओके, अप्रिशिएट योर लीड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सबको तारीफ पसंद है। सो ओके राहुल, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ करना चाहते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कुछ सीरियस हो, लाइफ को लेके कुछ करना चाहते हो। तो ये बताओ कि राहुल, आप पढ़ाई कर रहे हो एंड इसके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सो आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, या फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो बताएगा मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अच्छा, आप बीकॉम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, मैंने भी बीकॉम करा था। सो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सी है आपके बीकॉम में? ये होती है रिलेशन बिल्डिंग। और जो बीकॉम बीकॉम हमने पकड़ लिया, इसको बोलते हैं कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड जिस बेसिस पे हमारा रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कॉमन ग्राउंड कहाँ से ढूंढूं मैं? मान लो मैं बीकॉम नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ भी कॉमन ग्राउंड हो सकता है। उससे आपने बोला आप कहाँ रहते हो, उसने कहा दिल्ली में, हो सकता है आप दिल्ली से हो। आप उसने कहा मैं बीटेक पढ़ाई कर रहा हूँ, हो सकता है आप बीटेक कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन हो सकता है, कुछ भी। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले, तब कॉमन कुछ क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करोगे? ओके, आप बीकॉम किए हो, ओके ओके, नाइस नाइस। सो अब और सवाल पूछो उससे, बीकॉम सो किस कॉलेज से पढ़ रहे हो? तो किसी कॉलेज का नाम बताएगा, इस कॉलेज, अच्छा ये वाली कॉलेज। ओके, हाँ, मैं जब एडमिशन ले रहा था ना, मैं इस कॉलेज में मैं भी गया था, इस कॉलेज में काफ़ी अच्छी कॉलेज थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें एडमिशन ले नहीं पाया। आई विश कि अगर मैं उस कॉलेज में पढ़ा होता तो फिर मैं तुम्हारा सीनियर होता, या फिर हम साथ में पढ़ रहे होते। तो कुछ भी कॉमन ग्राउंड आपको बिल्ड करना है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। या फिर वो कह रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं तो रहता हूँ कोलकाता में। ओके, आप दिल्ली में हो, कहाँ दिल्ली में? अभी लास्ट ईयर दिल्ली गया था, हमारा लीड साग का इवेंट हुआ था दिल्ली में। कहाँ रहते हो आप? वो बोलेगा दिल्ली में इस जगह। ओके, ओके ओके ओके, हमारा इस जगह इवेंट हुआ था, ये कितना दूर है आपके प्लेस से? वो बोलेगा अरे तो बगल में ही है। अरे यार, आप पहले अगर टीम में होते तो आपसे मुलाकात भी हो जाती, या तुमसे मुलाकात हो जाती राहुल। तो कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो रहा है। वो बोलेगा हाँ हाँ सर, अच्छा होता, अब मिल लेते, मतलब कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मिलेंगे। तो ये होती है कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड जहाँ पे आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। और राहुल, ये बताओ कि आप मतलब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके साथ अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाह रहे हो आप? देखो, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हो आप अफिलिएट मार्केटिंग? हम उसको ये नहीं बताएंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग करो, इसमें ये बेनिफिट है। हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, मैंने बताया था, याद है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। हम उससे राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे वो खुद ब खुद आंसर देगा कि उसको क्यों करना है अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, हम नहीं जा रहे उसके पास पूछने। ठीक है, मैं आई थिंक अपना स्क्रीन अपना कैमरा बड़ा कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, हाँ। तो ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर पाओगे लाइव उससे। उससे क्वेश्चन पूछो, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछो कि क्यों करना है आपको एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों करना चाह रहे हो? आप तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो। तो खुद बताएगा वो रीज़न
कि यार विकास सर, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग में इसलिए करना चाह रहा हूँ ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में ना, क्योंकि पेरेंट्स से पैसे मांगने में बुरा लगता है, और आपको पता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या फिर वो कहेगा कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे सपोर्ट करना है। तो कुछ भी रीज़न दे, वो आपको मिल गया उसका नीड, कि उसको क्यों करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, क्यों। अब आपका जो कन्वर्सेशन होगा वो उसी के रिगार्डिंग होगा, हमेशा उसी के रिगार्डिंग आप घूमते रहोगे, मतलब कुछ भी आप बात कर रहे हो, आपकी क्लोजिंग उसी पॉइंट पे आके होगी। ओके, तो इसलिए आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि पॉकेट मनी, कि मैं पॉकेट मनी के लिए मुझे करना है, क्योंकि बार बार पेरेंट्स से मांगना अच्छा नहीं लगता पैसे, ठीक है। अब इसमें क्या बोलोगे? बिल्कुल बहुत सही बात है, और पता मैं आपकी इस बात से रिलेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था ना, बार बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पेरेंट्स जाके पैसे मांगो। और सच बताऊं मैं आपको, थोड़ा थोड़ा ह्यूमर डालो, सच बताओ, और पर्सनल टच डालो, सच बताऊं, बार बार जाके मांगने में थोड़ा अजीब भी लगता है कि ना, इतने बड़े हो गए फिर पैसे मांगो। और आजकल तो इतने खर्चे बढ़ गए हैं ना, आए दिन किसी का बर्थडे होता है, किसी का पार्टी होता है, इधर उधर कुछ ना कुछ खर्चे। तो बिल्कुल आपका स्टेप बहुत सही है, क्योंकि पार्ट टाइम में अगर आप 5-10 हज़ार कुछ भी कमाते हो, मैं कम से कम बता रहा हूँ, छोटे अमाउंट पकड़ के, तो वो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा, और वो बहुत एक अच्छा चीज़ होगा कि आप कुछ करना चाह रहे हो, और आपको अपने आप पे डिपेंड हो जाओगे, पेरेंट्स पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, तो वो आपके हर एक पॉइंट से एग्री करेगा कि आप सही बोल रहे हो, और आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट क्यों होगा? क्योंकि आप बिल्कुल वही बोल रहे हो जो वो सुनना चाह रहा है, आप बिल्कुल वही बोल रहे हो जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है। ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हो गया, अगर वो जॉब कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सिनेरियो है, तो आप आइडेंटिफाई करते रहना। तो दूसरा सिनेरियो हो गया कि वो जॉब कर रहा है, तो उससे सीधा सीधा पूछो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ऑलराइट राहुल, सो आप जॉब, तो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, तो वहां से आप कुछ ना कुछ तो कमा रहे होगे। सो आप अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाह रहे हो, या फिर आप लीड्स क्यों करना चाहते हो जॉब के साथ साथ? वो खुद बताएगा कि यार मेरी सैलरी कम है, मुझे और थोड़ी इनकम की ज़रूरत है, या फिर मुझे साइड इनकम चाहिए, या फिर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी रीजन बता देगा। मतलब उसने रीजन बताया, मतलब आपको मिल गया की पॉइंट, उसने वो खुद थाली में परोस के दे रहा है आपको कि भाई ये मेरा रीजन है। आपने एक सवाल पूछा कि आप क्यों करना चाह रहे हो, स्मार्टली पूछा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी का नीड आइडेंटिफिकेशन करना, जो कि हमने डिस्कस करा था ना। फाइंड द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर, ऑफ द प्रोस्पेक्ट, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको तकलीफ क्या है जिस वजह से वो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये अगर मिल गया तब तो आधा काम ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब उसको बताओ, ये हो गया, ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप पॉकेट मनी के लिए करना चाहते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो राहुल, पॉकेट मनी तो ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। सो आप ये बताओ, आपने वीडियो देखा, तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मतलब क्या अच्छा लगा नहीं पूछना है, क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या अच्छा लगा। या फिर ये नहीं अच्छा लगा, या मतलब कैसा लगा, ये नहीं पूछना कैसा लगा आपको, आपने वीडियो देखा कैसा लगा आपको, क्योंकि कैसा लगा का आंसर क्या होगा, अच्छा या बुरा। हमको ये ऑप्शन देना ही नहीं, हमको लगा, हमको पूछना है आपको सबसे अच्छा पैकेज कौन सा लगा। इसका मतलब क्या है, वो किसी एक पैकेज का नाम बताएगा। जैसे एक ऐड था, मैं भी देखा था, कि एक कॉलेज में ना एक कोल्ड ड्रिंक्स की मशीन थी, कोल्ड ड्रिंक वाली कैन की मशीन थी, कोका कोला की, ठीक है। अब वो कोका कोला की एक कैन की मशीन थी, तो उसकी जो सेल होती थी दिन में, मान लो 50 कैन बिकती थी, ठीक है, 50 कैन। अब क्या किया गया, उस कोका कोला मशीन के बगल में एक स्प्राइट की मशीन लगा दी गई, ठीक है। अब दोनों मशीन की सेल बढ़ गई। अब जिस मशीन की 50 सेल होती थी, अब दोनों मशीन की मिला के लगभग 200 कैन सेल हो रही है। कैसे? पहले इंसान के पास ऑप्शन क्या था कि मैं कोका कोला पीऊं या नहीं पीऊं, तो लोग कहते ठीक है नहीं पीते आज। बट अब क्या ऑप्शन है कि मैं कोका कोला पीऊं या फिर मैं स्प्राइट पीऊं। पीना तो है ही मेरे को, लेकिन पीऊं कौन सा? शुड आई गो फॉर कोका कोला और शुड आई गो फॉर स्प्राइट, राइट? सो अपने को पर्सपेक्टिव चेंज करना है, अपने को डायरेक्शन चेंज करना है। अपने को ये नहीं पूछना कैसा लगा, अच्छा या बुरा, नहीं, कि अच्छा तो लगा ही लगा है भाई, तुमको अच्छा लगा है, मैं मान लिया हूँ ये चीज़ तुमको अच्छा लगा है। सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा पैकेज सबसे बेस्ट लगा? वो खुद बताएगा कि प्रो बेस्ट है, सुप्रीम बेस्ट है, सुप्रीम ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम तो बेस्ट है, मैं भी सुप्रीम से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ग्रो कर पा रहा हूँ। और सुप्रीम नो डाउट इज द बेस्ट पैकेज एवर, क्योंकि उसमें आपको आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, लर्निंग ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, और सबसे बड़ी बात, आपने वन टाइम पे किया, इसके बाद आपको कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। वन टाइम डन हो गया, बस काम खत्म, उसका जितना मर्जी उतना कमाओ। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अब उससे पूछो, ऑलराइट, सो अब बताओ, राहुल, कोई आपको वीडियो देखने के बाद कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट वगैरह है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना, अब वो ऑब्जेक्शन फेंकेगा अपना, कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया। अगर एक चीज़ को समझ नहीं आएगा, वहाँ पे आप उसको एजुकेट करोगे, उसको मान लो बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया तो आप उसको एजुकेट करोगे, देखो बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग ये चीज़ होती है,
ये फलाना ये होता है, ढिमकाना ये होता है, ये आपको उसको जो भी उसको चाहिए वो उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और जो एक्सप्लेन वाली चीज़ होती है ना, ये आपको स्टार्टिंग लेवल पे ही करना पड़ता है। जब आपकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग हो जाती है तब आपको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तब तो बहुत बार आपको ऑब्जेक्शन भी हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो पर्सनल ब्रांड, याद है MTNUT प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, सबसे नीचे क्या था, सबसे पावरफुल, ट्रस्ट। क्योंकि जब आपकी पर्सनल ब्रांड हो जाती है तब तब ट्रस्ट हो जाता है। जब ट्रस्ट हो जाता है तो मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रस्ट, ठीक है। तो वो बताया, पूछेगा कि हाँ ये समझ नहीं आया, तो मैं चलो आपको एक सिंपल से एक समझाता हूँ। बिजनेस मॉडल देखो, बिजनेस मॉडल कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आपको पता है ना कि देखो मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके हैं, ठीक है। ये आप बिगनर्स लो, स्टार्ट इसको जस्ट लिख लो, सुन लो ध्यान से, इसको यूज कर सकते हो। देखो राहुल, आपको पता है ना मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके हैं, राइट। एक है जॉब, दूसरा है बिजनेस, राइट। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो बोलो ठीक है। देखो अब देखो बिजनेस में ना क्या प्रॉब्लम आती है ना, बिजनेस में देखो बहुत प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस करने में। बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले एक ह्यूज कैपिटल चाहिए। आपको 5-10 लाख रुपए चाहिए, ह्यूज कैपिटल, जो अगर आपके पास होता तो आप ऑब्वियसली मेरे पास नहीं आते अभी। दूसरा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको एक मशीन चाहिए, आपको एक फैक्ट्री चाहिए, तो वही ना प्रोडक्ट बनाओगे। आपको टीम चाहिए, लोग चाहिए, आपको मैनेजमेंट चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो होगा तभी तो बिजनेस करोगे। प्रोडक्ट या सर्विस वो बनाना पड़ेगा, बहुत हेडेक है फिर। बिजनेस कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ये हेडेक, पैसे फंस गए, बहुत टेंशन है, बहुत हेडेक है, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा रिस्क, राइट। अब दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन ये है, जॉब। और आपको पता है कि जॉब की क्या स्टेटस है आज के डेट में। लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके भी 20-25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, या फिर फैमिली से दूर रह रहे हैं, या फिर जॉब से उनको ले ऑफ कर दिया जा रहा है। कोविड के बाद आपको पता ही है सबकी जॉब चली जा रही है। बहुत बहुत बुरा हाल है जॉब की। एक एक जॉब की वैकेंसी आती है तो उसमें हजारों लोग, लाखों लोग चले जाते हैं। सरकारी जॉब हो गई या प्राइवेट जॉब भी हो गई, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। तो कितना डिमांड है, कितना डिमांड है, मतलब जगह एक है, एक लड्डू है, लेकिन खाने वाले 50-100 लोग, 1000 लोग हैं। तो यार कैसे होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ना एक तीसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड लीड्स आंक अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। यहाँ पे क्या है ना, बिजनेस ही है बट ये अलग टाइप का बिजनेस है। यहाँ पे आपको कैपिटल जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाने की बात थी, वो आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं, 5-10 लाख रुपए। यहाँ पे आप बहुत छोटे अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कितना अमाउंट ये बताने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देखा उसको आइडिया है। बहुत छोटे अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम बनाना है, ऑफिस बनाना है, ये करना है, वो कुछ फलाना ढमकाना, कोई झमेला नहीं है। एक फोन से आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। आपको टीम रखने की जरूरत नहीं है, लोग रखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सर्विस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत टेंशन होता है। प्रोडक्ट बनाओ, चलेगा नहीं चलेगा, सही है, उसको इम्प्रूव करो, R&D करो, बहुत टेंशन होता है। तो यहाँ पे एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, रेडीमेड सिस्टम है, सब चीज़ है। बस आपको एज एन अफिलिएट उसका पार्टनर बनना है। एंड आप जितना प्रमोट करोगे, जितना आपके लिंक से एनरोलमेंट आएगी, आपको उतना कमीशन मिलता रहेगा। तो और ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, बूम हो रहा है। हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी इस मॉडल को यूज़ कर रहा है, बिकॉज ये सबसे बेस्ट मॉडल है। बिकॉज कंपनी चाहता है कि उसकी मैक्सिमम सेल हो, राइट। आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सेल चाहिए। अब आप किसी आदमी को हायर करोगे, उसको सैलरी दे रहे हो, उसको सब कुछ कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तब जाके वो कितना सेल लेकर आएगा, कितना नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे आप पार्टनर बन जा रहे हो, कंपनी भी बेनिफिट में। लाइक बोथ आर इन विन विन सिचुएशन। आप जितना करोगे आप उतना आपको कमीशन मिलेगा, 70%, आप भी पैसे कमा रहे हो। और जितना आप करोगे, जितना मतलब आप सेल कर रहे हो, जितना आप लीड लेकर आ रहे हो, जितना आप अफिलिएट लिंक से आपकी एनरोलमेंट हो रही है, उतना कंपनी का बेनिफिट आ रहा है, तो कंपनी उसमें से आपको भी दे दे रहा है। मतलब आप मेहनत कर, मतलब आप कमा के दे रहे हो कंपनी को, कंपनी भी आपको दे रही है, कंपनी भी फायदे में है, और आप 70 से 80% पैसे भी कमा रहे हो, आप भी फायदे में हो। आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कुछ टेंशन नहीं, सब कुछ मैक्सिमम टेंशन कंपनी सब उठा लेगा। आपको बस एग्जीक्यूट करना है। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, कि ये सब करने के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देगी। ट्रेनिंग देगी, सपोर्ट देगी, वीकली लाइव ट्रेनिंग होगी आपको। ये आजकल तो ये भी आ गया है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लैंडिंग पेज, आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखा दे रही है। मतलब बहुत कुछ आप सीख रहे हो यहाँ पे, मतलब आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आप पैसे कमाओ। इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए, ठीक है। इस तरह आप बिजनेस एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। अब उससे पूछो कि और कोई डाउट है, तो वो बताएगा कि हाँ सब अच्छा लगा, सब बढ़िया है, बट मैं ना सोच के बताता हूँ आपको। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछो उससे कि ओके राहुल, सच बताओ कि आप
क्या करना, मतलब किस बारे में सोचना चाहते हो, मतलब कुछ तो डाउट होगा, आप बताओ। अभी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पकड़ो उसको, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्ड हो के नहीं बट प्यार से स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट ग्रैब हिम। कि आप सोचना चाहते हो, ओके, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोचना चाहते हो, मतलब आप सीरियस हो। तो आप मुझे बताओ राहुल, किस बारे में सोचना चाहते हो आप, क्योंकि आपको मैंने सारे जो भी आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया, बिजनेस मॉडल समझा दिया। तो किस बारे में सोचना चाहते हो आप, अभी मैं कॉल पर भी हूँ, मैं टाइम भी निकाल रहा हूँ, तो मैं आपको भी गाइड कर दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो अटक जाएगा, फंस जाएगा वो, कि क्या मैं बोलूँगा अब। तो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट ड्राफ्ट, अगर वो फंस रहा है तो डायरेक्ट बोल दो, देखो राहुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कई बार होता है ना कि एक्शन लेने में ना थोड़ा सा डर लगता है कि हम एक्शन लें नहीं लें, कैसा होगा क्या है। तो सच बताओ, आपको आपको भी डर लग रहा है या फियर है या कुछ और दिक्कत है, तो खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोचने वाले कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सोचने वाले ना बहुत लोग होते हैं, वो सोचते रह जाते हैं कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा, फिर करते ही नहीं है। फिर अपना एग्जाम्पल जोड़ दो वहाँ पे। मैंने भी सबसे बड़ी गलती करी थी। क्या गलती करी थी? मैंने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट करा, मैंने लगभग 1 1.5 महीने बाद स्टार्ट करा, और सब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है वो। अगर मैं 1 1.5 महीना पहले स्टार्ट करता तो आज जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ इससे भी कई गुना आगे पहुंच गया होता। तो मैं नहीं चाहता जो गलती मैंने करी है वो आप करो, ठीक है। तो इस तरह से बात करो, इस तरह कम्युनिकेट करो, पूछो कि क्या क्या क्या, फिर वो खुद ब खुद आ जाएगा कि यार मेरे को ना पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, या पूछे वो बताएगा कि पैसे नहीं है, मुझे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। जो भी ऑब्जेक्शन देगा, आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लो, सिंपल सी बात है। हैंडल करो उस ऑब्जेक्शन को। ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया, अब सीधा उससे पूछो कि सो अच्छा, ये ऑप्शन हैंडल हो गया सब कुछ, तो अब उससे ये भी बीच में ये भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप आपसे पूछो कि किस पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सा आपको लगता है कि सही रहेगा, तो वो खुद ही बोलेगा कि स्टैंडर्ड सही है मेरे लिए, प्रो सही है, कुछ वो एक बोलेगा। मान लो उसने स्टैंडर्ड बोला, अब आपको मेक श्योर करना है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। ओके, आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना चाहते हो, ग्रेट, स्टैंडर्ड इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सो राहुल, मैं जान सकता हूँ कि आप स्टैंडर्ड से मतलब क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, वाई नॉट प्रो या फिर वाई नॉट सुप्रीम। तो कहेगा, देखो वो देखो दो चीज़ कह सकता है यहाँ पे, ठीक है, कहने को बहुत कुछ ऐसा कह सकता है बट मेजरली दो चीज़ें होती हैं। पहला ये वो ये कहेगा कि देखो स्टैंडर्ड से ना मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है उतने, मैं स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकता हूँ अभी। क्या कर सकता हूँ? स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकता हूँ अभी। मेरे पास मतलब 4,000 रुपये है, तो मैं प्रो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, वो ये कहेगा आपको कि अ, मैं स्टैंडर्ड लेके देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कैसा ये काम करेगा, कैसे मेरे लिए सही है या नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले स्टैंडर्ड स्टार्ट करूँ, फिर अगर अच्छा हुआ तो प्रो में चला जाऊंगा, ठीक है। तो दो सिनेरियो आपके पास आ गया। अगर उसने कहा कि स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना है कि क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास उतने, तो आपको पता चल गया कि उसके पास पैसे नहीं है उतने, तो उसको वहीं पे स्टैंडर्ड से क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करोगे? ओके, सो राहुल, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास आपको प्रो अच्छा लगा बट आपके स्टैंडर्ड के लिए पेमेंट है अभी, मतलब स्टैंडर्ड के लिए 4,130 रुपये लगेगा, वो अभी आपके पास है, और बट प्रो के लिए 10,000 नहीं है, राइट? वो बोलेगा राइट, ठीक है, इसका मतलब कि आप श्योर हो गए कि उसके पास 4,130 रुपये है। कितने हैं? 4,130 रुपये उसके पास हैं, ठीक है, ये आप श्योर हो गए। अब बात आगे बढ़ाओ। ओके, 4,130 आपके पास है, बहुत बढ़िया। देखो राहुल, आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप प्रो से जाते तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा कमाते, जो ज़्यादा ग्रो करते, बट आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, यूं भी खराब नहीं है। आपको स्टैंडर्ड पे फोकस करना है। देखो स्टैंडर्ड से आप महीने का 25 30 हज़ार आराम से कमा लोगे। उसके बाद जैसे आप कमाओगे उसके बाद अपने आप को प्रो में अपग्रेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पैसे कमा के यहीं पे आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब आपके घर से कुछ लगा ही नहीं, तो बहुत सही डिसीजन है, बहुत तगड़ा भी है। और मैं तो आपको डायरेक्ट बोलता प्रो से करते, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पैसा आप स्टैंडर्ड में जाओगे, प्रो में करोगे तो ज़्यादा लगेगा, बट एक बार हम प्रो में करते, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन क्या होती है ना, स्टार्ट करना मेन होता है, एक्शन लेना। ये मैटर नहीं करता कि हम छोटा एक्शन ले रहे हैं या बड़ा, इट्स ऑल अबाउट लेट्स गेटिंग स्टार्टेड। इट्स नॉट अबाउट द बिग एक्शन, बिग स्टेप्स। आप छोटा स्टेप लो बट आप स्टार्ट करो, बट वही स्टेप आप मतलब वही स्टेप आप ले रहे हो, ये अपने आप में बहुत कमांडेबल, बहुत सही चीज़ है कि आप छोटे से स्टार्ट करो बट आप स्टार्ट कर रहे हो। सो राहुल, बहुत अच्छी बात है, सो लेट्स गो विद द स्टैंडर्ड, ओके। ठीक है राहुल, सो ऑल क्लियर, लेट्स लेट्स स्टार्ट, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल। ठीक है राहुल, मैं ना आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ और मैं फिर आपको गाइड करता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। सो बस फ़ोन उठाओ। ठीक है राहुल, देखो मैंने ना आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा, भेज दो लिंक। उसको बोलो कि हाँ, तो राहुल बोलेगा हाँ व्हाट्सएप पे लिंक मिला। सो देखो इस लिंक पे आप क्लिक करो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ प्रोसेस। हाँ हाँ सर, मैंने क्लिक करा। देखो इसमें आपको पैकेजेस आ रहे हैं ना, पैकेज आपको आ रहे होंगे, पैकेज दिख रहे होंगे, तो उसमें से पैकेज सेलेक्ट कर लो और फॉर्म फिलअप करो। फिर वो कहेगा ठीक है सर, मैं देख लिया, फॉर्म समझ में आ गया, मैं करके आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। अब मैं क्या कहूँगा राहुल, मैं बोलूँगा ठीक है राहुल रख दो फ़ोन, तुम स्क्रीनशॉट करके भेज दो। नहीं, मैं ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके 5-10 मिनट लगा के उसको बाइंग मूड में लेकर आया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पर बोलूंगा राहुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ना अभी टाइम निकाला, मेरे पास है भी कुछ टाइम है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी टाइम निकाल के तुम्हारे साथ कॉल पर आया हूँ, तो मैं तुमको प्रोसेस पूरा गाइड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये सबकॉन्शियसली बोलते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे क्या होगा वो भी रिलैक्स रहेगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो, मैं हूँ कॉल पर, मैं गाइड कर दे रहा हूँ। बिकॉज कई बार होता है ना, लोगों को ना वो ईमेल डालने में, ये डालने में थोड़ा इशू हो जाता है, फॉर्म फिलअप करने में, तो मैं कॉल पर हूँ, कोई दिक्कत हो मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस, 1-2 मिनट। तो बोलो ठीक है, फॉर्म भर रहा हूँ, फिर उसको बताओ कि फॉर्म फिलअप हो गई, नेक्स्ट करो। और जब भी वो नेक्स्ट करेगा ना, तो आपको चेक करना है कि वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो कैसे चेक करोगे, आप अपना पोर्टल लॉगिन करोगे, पोर्टल लॉगिन करके माई रेफरल्स में जाओगे, और उसको रिफ्रेश करते रहना, रिफ्रेश करते रहना, रिफ्रेश करते रहना। जैसे ही उसने बोला सबमिट कर दिया, तो आपको यहाँ दिख जाएगा उसका नाम आ गया यहाँ पर। अगर नहीं आया तो उसको बोलो कि राहुल आई थिंक सबमिट हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप उसको दोबारा ट्राई करो, तो उसको समझ आ जाएगा कि आपको आपको व्यू जा रहा है, तो मतलब वो फिर सीरियसली करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो सबमिट क्लिक करता, पेमेंट नहीं किया, सबमिट क्लिक किया फॉर्म फिलअप करके, आपको आपके डैशबोर्ड मतलब माई रेफरल्स में दिख जाता है वो चीज़। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि हाँ उसने फॉर्म फिलअप कर सब कुछ हो गया। अब उसको बताओ कि राहुल ठीक है, देखो वहाँ पे आपके सारी डिटेल्स आ चुकी होगी, एक वेरीफाई कर लो डिटेल्स, एंड पे नाउ पे क्लिक करो। और राहुल अब जैसे उसको बोलोगे पे नाउ पे क्लिक करना है, तो उससे पूछो अच्छा राहुल आप कैसे पे करोगे, जीपे से, फोन पे से, या क्रेडिट कार्ड, कैसे करोगे। तो खुद बताएगा कि हाँ कार्ड से करूंगा, या ऑनलाइन कर दूंगा, जीपे से कर दूंगा, यूपीआई कर दूंगा। तो बोलो ठीक है राहुल कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप नेक्स्ट जाओ, देखो वहाँ पे आपको गूगल पे का, फोन पे का ऑप्शन। और ये तभी आप बोल पाओगे जब आप एनरोलमेंट प्रोसेस को एक बार खुद से गो थ्रू करोगे, तब आपको पता रहेगा कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर, ठीक है। मैं भी दिखाऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो अच्छा ठीक है राहुल, तो जीपे सेलेक्ट सेलेक्ट कर लो, देखो जीपे का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ हाँ सर, कर लिया। हाँ सर पेमेंट हो गया। ठीक है राहुल मैं चेक करता हूँ, तब तक आप अपने माई रेफरेंस को रिफ्रेश मारते रहना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो कंफर्मेशन डेट था वो डेट आ जाएगा, इसका मतलब पेमेंट हो गया। और आपको मेल भी आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, तो इसका मतलब मे ये प्रोसेस डन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका एनरोलमेंट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है राहुल, ये डन हो गया, मैं आपको 5 मिनट में कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे डालता हूँ, एंड फिर आगे का प्रोसेस गाइड करता हूँ, ठीक है। फिर उसको हाय हेलो करके करके फ़ोन कट करके आराम से देख लो, कंफर्मेशन देख लो, सब कुछ हो गया, फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भेज दो, उसको आगे का प्रोसेस गाइड करो। इन दिस वे यू क्लोज अ डील ओवर अ कॉल। क्लियर हुआ, मज़ा आया, सो दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वाइल गोइंग ओवर अ कॉल, ठीक है। मैं वो आपको शेयर कर दूँ। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है ऑलरेडी, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग, ओके, उल्टा लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ, मैं उल्टा बोल दिया, एनीवेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। जो कैसे बिल्ड करना है मैंने बता दिया है। डोंट ट्राई टू सेल, जब हम कॉल पे ना बेचने की कोशिश मत करो, ट्राई करो कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, ट्राई करो उनको समझने का, ट्राई करो उनकी प्रॉब्लम क्या है, नीड आइडेंटिफाई करने का। सिर्फ बेचने के मूड से जाओगे डायरेक्ट कॉल घुमा के कि और कौन सा पैकेज पसंद आया, ये पैकेज पसंद आ रहा है राहुल, ठीक है राहुल चलो स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, नहीं, इतनी शॉर्ट में नहीं, थोड़ा सा बात करो, रैपो बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। अगर मान लो 10 मिनट लगा रहे हो आप किसी कॉल पे, 10 मिनट लगा के आपका प्रो सेल निकल रहा है, 7,000 रुपये आ रहा है, क्या खराबी है। बेस्ट डील है, बेस्ट टू बेस्ट डील है। अगर मेरे को आधा घंटा लगा लगा के मिलने लगे ना तो 7,000, तो मैं तो पूरा आधे घंटे लगा दूँ, मैं तो एक एक घंटे में 14,000 कमाऊंगा फिर, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, और जितना अभी में भी आपको आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा किसी से कॉल पे बात करने पे, बट डाउन द लाइन धीरे धीरे आपकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होगी, वो टाइम उतना ही छोटा होता रहेगा, ठीक है। अलाउ योर प्रोस्पेक्ट टू स्पीक मोर एंड लिसन एक्टिवली। ऑलरेडी मैंने बताया है कि अपने लीड को बोलने दो कि उसका दुखड़ा क्या है, उसको भी अच्छा लगेगा कि कोई तो है मेरा दुखड़ा सुनने के लिए, कोई तो है मेरी प्रॉब्लम जानने के लिए, और ध्यान से सुनो उसकी पॉइंट को, जो जो पॉइंट बता रहा है अच्छे अच्छे पॉइंट, उसको ध्यान से सुनो और नोट डाउन करो, पेन पेपर लेकर नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ऑलवेज एग्री विथ योर लीड, ऑलरेडी बताया वो कुछ भी कह रहा है उससे एग्री करो, उसके ईगो हर्ट नहीं करना है। डोंट रश और फोर्स योर लीड, कि रश नहीं कीजिए, फटाफट पेमेंट करो, फटाफट नहीं। और उसको पुश, वो कह रहा है कि नहीं मैं शाम को करूंगा, ये करूंगा, तो उसको फोर्स मत करो, नहीं नहीं अभी करो, अभी मैं हूँ नहीं। स्ट्रैटेजिकली बात करो कि ठीक है राहुल, सो आप शाम को क्यों करना चाह रहे हो, मतलब अभी क्यों नहीं, अभी तो मैं टाइम निकाल के आपके कॉल पे आया था ना, मैं तो फ्री था, मैं आपको गाइड कर देता। तो वो खुद बताएगा कि नहीं यार अभी मैं ना थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, या फिर मुझे मेरे पास अभी 8,000 रुपये है, मेरे को 2,000 रुपये कलेक्ट करने पड़ेंगे, ये कुछ भी रीज़न होगा आपको बताएगा, तो अकॉर्डिंगली एक्ट करना है आपको, ये नहीं कि अभी कर लो अभी। होता क्या है, हम ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं यार, पेमेंट मतलब सेल क्लोज होने वाला है, तो वही चीज़ होती है। तो कीप योर यू नो ये नर्वसनेस, योर पल्स रेट नॉर्मल, काम योर सेल्फ, एंड टॉक टू योर लीड ओवर द कॉल, ओके, काम होके।
बी कॉन्फिडेंट एंड शो ऑथोरिटी। कॉन्फिडेंटली बात करना है। अब मैंने कॉल पे बात करके वो दिखाया किस तरह बात करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था ना, तो उसे कॉन्फिडेंटली ऑथोरिटी लेकर बात करना है। ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, ये कॉन्फिडेंस टाइम टू टाइम आता है। अभी मैं आपको जितना कुछ बताया कि आपको ईयरपॉड्स लगाने, ये लगाने, वो करने हैं, पेन लेके बात करना है, बट आज के डेट में मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। पहले मैं डरता था कॉल पे जाने से पहले कि यार ध्यान से, यार वो क्या बोलेगा, कैसे, ऐसे ऐसे करके लंबा सांस लेकर फिर मैं कॉल पर जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैं सीधा फ़ोन घुमाया, कान में लगाया, मैं अपना लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, कुछ और काम कर रहा हूँ, अब से बात कर रहा हूँ आराम से। क्यों, मुझे पता है उसको मुझे बोलने देना है। और राहुल कैसे हो, वो बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ ये वो। और फिर अच्छा राहुल कहाँ से हो, वो बता रहा है अपना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सो किस पैकेज से स्टार्ट करना राहुल, ये पैकेज अच्छा, तो मैं मुझे मुझे पता मुझे कहाँ बोलना है। और अगर मैंने उसकी बात को इग्नोर भी कर दिया, कुछ बात को मिस भी कर दिया, तो मुझे पता है कि उसको कैसे मुझे प्ले करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे, मैनिपुलेट इज अ रॉन्ग वर्ड, नॉट मैनिपुलेट, मतलब उसको हम मेरे को कैसे उसके अराउंड प्ले अराउंड करना है, ये आई नो, ठीक है। तो मुझे उसको पता है कैसे करना है, तो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वो नाउन विद टाइम आपको भी हो जाएगा, ठीक है। डोंट बिकम टू फॉर्मल टू साउंड लाइक अ कॉल सेंटर। ये वाला काम जो मैं आपको पहले ही बताया था कि और राहुल सर कैसे हो आप सर नहीं बोलोगे, आप मतलब ऐसे बात नहीं करोगे, फॉर्मल 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 नहीं बात करना, पर्सनल टच देना है। ओके, सो कैन वी बिगिन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। इतना फॉर्मल बात नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मल बात करोगे सामने वाला पर्सन कनेक्ट नहीं करेगा। एकदम पर्सनल लेवल पे बात करना है, पर्सनल लेवल, बट अपनी ऑथोरिटी रखकर, भाई भाई करके एकदम। अपनी ऑथोरिटी नहीं गिरानी है कि मेरी वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। कई बार इंसान होता है ना, कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है, अपनी वैल्यू गिरा लेता है। उतना भी नहीं होना है आपको। एक जो लाइन है फ्रेंडलीनेस का, इसके ऊपर ही रहना है, ऊपर ही फ्लक्चुएट करना है, इसके नीचे नहीं आना है। इसके नीचे आओगे तो उसकी ऑथोरिटी बढ़ जाएगी, फिर वो तुमको घंटा भाव नहीं देगा, ठीक है। अपनी ऑथोरिटी ऊपर रखो। अवेयर देम अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट, उनको बताओ डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है। अगर उनको नहीं पता, डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट का डिफरेंस बताओ, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट में बेनिफिट है। अब ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मैंने आई थिंक डे डे 2 डे 3 में डिस्कस कर रखा है हमने ऑलरेडी, डिजिटल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग पॉइंट। कनेक्टिंग पॉइंट मतलब उसकी नीड क्या है, मतलब उसकी नीड क्या है, उसकी पेन पॉइंट क्या है, वही कनेक्टिंग, उसी पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो बात करो। जो मैंने पूछा ना कि और राहुल आप क्यों करना चाहते हो बिजनेस, क्या रीज़न है, वही वहीं पर पॉइंट मिल जाएगा आपको। हैंडल ऑल ऑब्जेक्शन विद अ स्माइल ऑन योर फेस, मतलब पैनिक नहीं करना है, टेंस गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। वो जितना भी दिमाग खराब करे, गुस्सा नहीं, आपको स्माइल रख के उसके सारे प्रॉब्लम को हैंडल करना है, ठीक है। I hope this is clear. So that's it for this video. Okay. And next video में हम enrollment demonstration देखेंगे. Well.